आपके अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल हिस्ट्री साइंस डे में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जो है +2 के 6ठे अध्याय जो कि विषय जो है हमारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के +2 जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के सिलेबस अनुसार है, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का या एनसीईआरटी से है। तो यहाँ पे हम 6ठा अध्याय जो आज करेंगे, जिसमें भक्ति सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ, जिसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक जो है इसका टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें जैसा कि 8वीं से 18वीं सदी के अंदर जो हमारे धार्मिक जो संत हुए हैं, जो फकीर हुए हैं, उन संत फकीरों की जो वाणियाँ हैं, जो उनकी जो उन वाणियों को अपने जो रचनाबद्ध जो है वो कर दिया गया था, या फिर कई बार जो है बाद में संगीतबद्ध भी जो उसको किया गया। तो इनको जो है अपने महान संतों की उपाधियाँ जो है धारण है। तो उसमें जो हमारे इस अध्याय के अंदर कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों के बारे में जो एक एक करके हम वर्णन करेंगे इसमें, जिसमें लगभग जो है ये 25 पॉइंट जो है मैन इस अध्याय में से बढ़ाए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, भक्ति सूफी। भक्ति जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर जो भगत, जो संत फकीर अपने आराध्य देवताओं की आराधना करता है, तो उसको भक्ति कहा जाता है। अपने इस भक्ति के अंदर जो है वो लीन रहता है, अपने परमपिता की खोज में जो है वो उसकी पूजा आराधना अपने मन से करता है। इसी प्रकार से जो सूफी है, सूफी भी एक प्रकार से संत फकीर हैं जो इस्लाम धर्म में है, और हिंदू धर्म में जो है वो भक्ति है। दूसरा जो है इसके अंदर पॉइंट्स है वो है अलवार परंपरा। अलवार क्या है? दक्षिणी भारत में विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता है। जो तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर है, ये लगभग इसका एक जैसा है, नैनार। नैनार शिव के भक्तों को दक्षिण भारत में नैनार जो है वो कहा जाता है। तो ये शिव धर्म जो कि हमारे आराध्य देवता है हिंदू धर्म के अंदर, तो ये जो नैनार परंपरा है वो शिव धर्म से संबंधित है, जबकि अलवार जो है वो विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता है। उसके बाद है जो चौथा पॉइंट इसके अंदर, वीर शैव परंपरा। जो वीर शैव परंपरा है, इस परंपरा में शिव के अनुयायियों को वीर शैव परंपरा कहा जाता है। और ये प्राय जो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर इस धर्म की जो स्थापना है, वीर शैव परंपरा की जो स्थापना है, वो वासवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर जो है ये रखी है। जो कि एक ब्राह्मण होते हुए भी भारत के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर जो खासतौर से जातिवाद था, उस जातिवाद का पूर्णतः विरोध किया। तो दूषित वातावरण जो कि जाति व्यवस्था के कारण हो चुका, उसकी पूरी तरह से आलोचना इन्होंने की है। उसके बाद है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति में अपने आराध्य देवताओं की मूर्त रूप होती है, जैसा कि इसमें शिव, विष्णु या जो उनके देवी देवता है उनके रूप, जो अपने आराध्य देवताओं के अवतार, तो उनका जो मूर्त रूप होता है उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि चैत्य महाप्रभु जो है वो विष्णु के भगत थे। तो इसमें जो श्री कृष्ण जी के भगत थे, और श्री कृष्ण जी जो है वो विष्णु के अवतार थे। तो यहाँ पे जो विष्णु है या श्री कृष्ण है वो सगुण भक्ति के अंदर आते हैं, अर्थात अपने आराध्य देवताओं का रंग रूप आकार विकार मूर्त जो है उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में वो
भक्ति होती है जिसमें अपने आराध्य देवताओं का कोई भी रंग रूप आकार विकार नहीं होता है, अर्थात अमूर्त होती है वो और निराकार होता है। और उन संत फकीरों ने, उन संतों ने अपने आराध्य देवताओं को कण कण के अंदर विद्यमान जो है वो माना। ऐसे संतों में कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी जैसे महान जो संत है उनके नाम आते हैं जो निर्गुण भक्ति करते थे। उसके बाद है खानकाह। खानकाह वो स्थल थे जहां जो संत फकीर हैं वो संत फकीरों का आश्रय स्थल थे, जहां प्राय जो पीर हैं और मुरीद हैं एक साथ रहते थे और इस प्रकार से इन संत फकीरों की जो वहां पे देख रेख या ठहराव जो है वो होता था। इन्हीं में दिल्ली के अंदर एक शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो शेख निजामुद्दीन जो ओलिया थे, शेख निजामुद्दीन ओलिया की जो खानकाह है वो दिल्ली के अंदर है। और शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है और वहीं पे उसको खानकाह भी है। तो इस प्रकार से ये खानकाह अपने जो पीरों का जो एक तरह से रहस्य या निवास स्थान जिसको हम कह सकते हैं ये था। उसके बाद है पीर और मुरीद। ये पीर और मुरीद जो है, पीर होता है यहाँ पे शिक्षक, यानी कि अपने जो शिष्यों को जो शिक्षा देता है ये उसको पीर कहा गया। मुरीद एक प्रकार से उनके शिष्य, ये दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंधित जो है शब्द है। उसके बाद है सिलसिले। जो सिलसिले हैं सूफी परंपरा के संदर्भ में सिलसिले का अर्थ होता है जंजीर, एक प्रकार से चैन। वो चैन जो शेख और मुरीद के बीच में रिश्ते का प्रतीक है और इसकी जो पहली जो कड़ी माना जाता है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। और उसके बाद जो इसमें इसी कड़ी के अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां और उनका आशीर्वाद जो है वो उन तक पहुंचता है इसी माध्यम से। तो ये सिलसिले हैं, एक प्रकार से मुरीद और शिष्यों के बीच में चैन। उसके बाद है जिमी। जो जिमी शब्द है वो गैर मुस्लिम लोगों के लिए, गैर इस्लामिक लोगों के लिए शब्द आया है। तो इसमें जिमी में ये वो लोग थे जो कि उद्घटित जो ग्रंथों को मानते थे। इसमें जैसा कि ईसाई है, यहूदी है और भारत के अंदर जो है जो हिंदू लोग हैं उसको भी इसी श्रेणी के अंदर रखा है, जिमी के अंदर। उसके बाद है जोगी। जोगी जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि गोरखनाथ तथा अघोरनाथ के शिष्य थे। उत्तरी भारत के अंदर ये जो जोगी परंपरा है काफी लोकप्रिय हुई। इसी लोकप्रिय में भारत के अंदर जो सूफी और संत थे, सूफियों के ऊपर भी जो है योगी परंपरा का प्रभाव जो है वो रहा है, खासतौर से गोरखनाथ और किसके बारे में बताया है, अघोरनाथ के बारे में, उनके शिष्य को करते। उसके बाद है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव जी ने की थी और इनका जो जन्म है गुरु नानक देव जी का 1469 के अंदर तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इन्होंने भारत के अंदर जो है वो लंगर परंपरा की शुरुआत की थी। लंगर परंपरा अर्थात जो फ्री में लोगों को खाना खिलाना, ये प्राय जो है लोगों के दान दक्षिणा के ऊपर चलता था। उसके बाद भारत में जो सिख परंपरा में जो नाम आता है, भक्ति परंपरा में जो नाम सिमरण था, नाम सिमरण जो परंपरा है वो भी गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई थी। और इसी सिख धर्म के अंदर गुरुओं के जो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी द्वारा आदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो की थी। तो इस प्रकार से ये जो सिख परंपरा है भारत के अंदर काफी लोकप्रिय परंपरा है। सिख धर्म जो है भारत के अंदर काफी लोकप्रिय जो है वो रहा है। उसके बाद खालसा पंथ।
जैसा कि हमने ऊपर वाले में देखा, सिख धर्म के अंदर जो है 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव जी, और अंतिम गुरु और 10वें गुरु जो थे, जो कि अंतिम और 10वें गुरु थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये जो खालसा पंथ था, इस खालसा पंथ के अंदर गुरु नानक देव जी ने क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को जो है 5 प्रतीक चिन्ह जो है वो धारण करने के लिए कहा है, जिसमें केस, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा। तो ये 5 जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रत्येक सिख व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था। एक प्रकार से उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया। उसके बाद है 14वां जो पॉइंट हमारा, वो है बेसरिया। बे होता है बिना, शरीयत होता है, शरीयत इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। जो व्यक्ति इस्लामिक कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे, जैसे कि यहाँ पे जो ये शब्द आया है, जो खानकाहों का तिरस्कार करके जो अपना फक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, जैसे कि निर्धनता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे पूरी तरह से, जैसा कि इनके लिए आया है मस्त मलंग हैदरी, बिल्कुल अपने सभी जो भोग विलासिता थे दूर, फक्कड़ जीवन जो है व्यतीत करते थे। इनको शरीयत के अनुसार जो है वो, या जो इस्लामिक कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे, उनको बेफिक्र लोगों को, बेफिक्र संतों को, बेफिक्र सूफियों को जो है बेसरिया कहा गया है। और बासरिया जो है, बासरिया वे सूफी संत थे जिन्होंने अपना जो जीवन है वो शरीयत कानून के अनुसार, इस्लामी कानून के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत किया है। ये भी संत फकीर थे, ये भी संत फकीर थे, अर्थात दोनों ही जो है बेसरिया भी और बासरिया भी इस्लामिक धर्म से संबंधित संत थे, लेकिन ये बिल्कुल बेफिक्र लोग थे और ये अपने शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये थे बासरिया, जो शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जो शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे वो बेसरिया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 16, तांत्रिक पूजा। तांत्रिक पूजा क्या थी? अधिकांशतः देवी देवताओं की आराधना पद्धति के तांत्रिक जो है नाम दिया है, जो कि देवी देवताओं की आराधना जो है वो करते थे, तो इसको तांत्रिक नाम जो वो दिया गया। उसके बाद है नलीरा दिव्य प्रबंधम। नलीरा दिव्य प्रबंधम क्या था? ये नलीरा दिव्य प्रबंधम जो है वो अलवारों का एक काव्य रचना थी, काव्य ग्रंथ था, जिसको जो है चारों वेदों के समान माना गया। ये अलवार जो कि विष्णु के भगत थे, उन्होंने इस ग्रंथ की जो है वो रचना की। तमिल भाषा के अंदर जो है ये रचित है, नलीरा दिव्य प्रबंधम, चारों वेदों के समान। इसको तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है स्त्री भक्ति। स्त्री भक्ति का अर्थ है क्या? अलवार और नैनार जो है स्त्री भक्तियां भक्तन भी थी, तो हाँ, अलवार और नैनार जो है वो स्त्री भक्तन भी थी। जैसे अलवारों में और नैनारों में एक कंडाल नाम की स्त्री थी जो अलवार थी, और एक कर इकाई नाम की स्त्री थी जो नैनार थी। तो इस प्रकार से ये अंडाल नाम की स्त्री अलवार और नैनार नामक स्त्री जो है वो कर इकाई थी। अर्थात अपनी आराध्य जो अपने इष्ट देवताओं थी, अपने इष्ट देवताओं की आराधना करती थी, अपने इष्ट देवताओं के प्रचार प्रसार करती थी। उन्होंने अपने इष्ट देवताओं के मंदिर जो है उन्होंने बनवाने में भी मदद की, और मंदिरों में उन्होंने अपने इष्ट देवताओं की आराधना में अपना जीवन जो है व्यतीत किया। तो वो थी
ऐसी स्त्री भक्तियां भी जो है वो देखने को मिलती है, अर्थात उनका वर्णन जो है वो आता है। उसके बाद है लिंगायत। लिंगायत क्या था? ये वो लोग थे जो शिव के भगत थे और शिव का जो पूजा का जो प्रतीक था लिंग, वो अपने बाजू के ऊपर या अपने गले के अंदर जो है एक लिंग धारण करते थे, उनको लिंगायत कहा जाता है। उसके बाद है जियारत। जियारत क्या है? जियारत जो है वो इस्लाम धर्म के अंदर जो अपने सूफी जो विचारक थे, सूफी विचारधारा में जो प्रार्थना की जो पद्धति थी, उनको जियारत कहा जाता है। इसमें खासतौर से जो उनके अपने धार्मिक पवित्र जो स्थल थे इस्लाम धर्म के अंदर, उनकी जो पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, इसको तीर्थ जैसे कि उसमें अपनी यात्रा पर जो जाते थे उसको भी जियारत जो है वो कहा जाता था, अर्थात जो सूफी विचारधारा की प्रार्थना की पद्धति। उसके बाद है सूफीवाद। जो सूफीवाद है, सूफीवाद के अंदर अपनी जो परंपरा है, जैसे कि अपनी यहाँ पे अपने आराध्य देवता इस्लाम धर्म के अंदर जो उनका इस्लामी कानून था, उनके जो धर्म संत थे अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, शरीयत के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो वो जो है सूफीवाद कहलाया। उसके बाद है जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, अर्थात जो मुसलमान नहीं थे उन मुसलमानों, गैर मुसलमान जैसे कि भारत के अंदर हिंदू लोग थे या ईसाई लोग थे या अन्य और कहीं बाहर जो है वो लोग थे जो इस्लाम धर्म के नहीं मानते थे, ऐसे लोगों से लिया जाने वाला कर जो वो जजिया कर कहलाता है। उसके बाद है लंगर। लंगर जो है लोग जो धर्म में लोगों के अंदर फ्री में खाना खिलाना, जो सार्वजनिक रूप से खाना खिलाना, जिसमें बिना किसी धर्म या जातीय भेदभाव के सार्वजनिक रूप से या समूह के रूप में जो खाना खिलाया जाता है उसको लंगर कहा जाता है। जैसे कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है सामूहिक रूप से जो सिखों द्वारा खाना खिलाया जाता है उसको लंगर कहा जाता है। उसके बाद है ये जो पॉइंट नंबर 24 है, जगन्नाथ, जग का देवता। जग का देवता मुख्य रूप से जगन्नाथ जो कि विष्णु के अवतार हैं, उस विष्णु के अवतार जगन्नाथ जो कि उड़ीसा के अंदर बहुत विख्यात प्रसिद्ध जो है वो मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर पुरी के अंदर, तो वो भी जो है जगन्नाथ भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद है तौरम। तौरम जो शब्द है वो तौरम शब्द तमिल भाषा में शैव या शिव के जो भजन है उनका जो संकलन ग्रंथ है, जो साहित्यिक ग्रंथ काव्य रचना जो की गई है जिसमें भजन जो शिव से संबंधित है वो गाए गए हैं, उसको तौरम कहा जाता है। खासतौर से ऐसे भजनों को शिव मंदिरों में गाया जाता है या जो उनके जो अनुयायी हैं, उनके संत या जो उनके भक्ति करने वाले जो लोग हैं वो उसको गाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग जो है या 25 पॉइंट यहाँ पे दिए थे जो इसके मुख्य बिंदु है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।